राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एक महीने पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले कैप्टन ने अब कांग्रेस से अलग अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। साथ ही बीजेपी को एक खुला ऑफर भी दे दिया है। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के हवाले से एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। इन ट्वीट्स के जरिए कैप्टन ने कांग्रेस को झटका दे दिया, बीजेपी को ऑफर दे दिया और इशारों इशारों में सिद्धू पर भी हमला किया। कैप्टन के हवाले से रवीन ठुकराल ने पहले ट्वीट में लिखा, पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी है, जल्द ही मैं अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करूंगा। सुनिए क्या लिखा है इस ट्वीट में। पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी है, मैं जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करूंगा जो पंजाब के लोगों और किसानों के हितों के लिए काम करेगी, जो 1 साल से भी ज्यादा समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अगले ट्वीट में बीजेपी को कैप्टन ने खुला ऑफर दे दिया। कैप्टन की ओर से कहा गया, अगर किसानों के हित में किसान आंदोलन का हल निकल जाता है तो 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया जा सकता है। सुनिए। अगर किसानों के हित में किसान आंदोलन का समाधान हो जाता है तो 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ सीटों के समझौते की उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ ही अकाली दल से अलग हुई समान विचारधारा वाली पार्टियों जैसी ढींडसा और ब्रह्मपुरा गुटों के साथ भी गठबंधन की राह तलाशी जा सकती है। साफ है, कैप्टन के अलग पार्टी बनाने से पंजाब में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। यही नहीं, तीसरे ट्वीट में कैप्टन ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर भी करारा हमला किया। सिद्धू का नाम लिए बगैर कैप्टन की ओर से कहा गया, जब तक मैं अपने लोगों और अपने राज्य का भविष्य सुरक्षित नहीं कर लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक अपने लोगों और अपने राज्य का भविष्य सुरक्षित नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पंजाब को राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षा की जरूरत है। मैं अपने लोगों से वादा करता हूं कि दांव पर लगी इसकी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करूंगा। इस बीच कांग्रेस नेता और पंजाब के मौजूदा डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने कैप्टन पर करारा पलटवार किया। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में रंधावा ने कहा, अमरिंदर सिंह के साथ लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस में नवजोत को लेकर यही आए थे और कोई नहीं लेकर आया। इनका काम है जिसको लाते हैं उसको बाद में खत्म करने की बात करते हैं। मिसेस भट्टल इसको कांग्रेस में लेकर आई तो सबसे पहले इन्होंने मिसेस भट्टल को ही खत्म किया। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना डीएनए चेक करवाना चाहिए। तो कांग्रेस लड़ाई के लिए तैयार है कैप्टन अमरिंदर सिंह? इसलिए तो निकाला था और क्या किया हमने, इसलिए निकाला कि जी कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं, ये मिले हुए हैं तो उन्होंने कहा कि इसको निकालो, कांग्रेस को बचाओ। आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ समय पहले ऐलान कर दिया था, कांग्रेस में नहीं रहूंगा, अलग पार्टी बनाऊंगा या क्या करूंगा ये बाद में बताऊंगा। 18 सितंबर को पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिल चुके हैं। कुछ दिन पहले ही 29 सितंबर को अमित शाह से कैप्टन मिले थे। इधर किसान भी पिछले करीब 1 साल से केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। किसानों की मांग है केंद्र सरकार तीनों कानून वापस ले। वो यहां तक कह चुके हैं, जब तक कानून वापस नहीं होगा घर वापसी नहीं होगी। ऐसे में किसानों का मुद्दा, जो कि पंजाब की राजनीति में आने वाले चुनाव में पंजाब में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, उस मुद्दे पर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के सामने ऑफर के साथ साथ शर्त भी रख दी है। बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन किसान आंदोलन का, किसान के मसलों का कोई समाधान निकलना चाहिए। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, कैप्टन की नई पार्टी कांग्रेस को कितना नुकसान, और दूसरा, क्या बीजेपी मानेगी कैप्टन की शर्त? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से अपराजिता सारंगी आ गई हैं, लोकसभा की सांसद हैं पार्टी की तरफ से। पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खडियाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अकाली दल से मेरे साथ महेशिंदर सिंह ग्रेवाल हैं। आम आदमी पार्टी से गुरविंदर ढिल्लों हैं और सीनियर जर्नलिस्ट।
पॉलिटिकल कमेंटेटर आशुतोष भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए। आशुतोष, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आखिरकार अभी तक हम जितनी भी पंजाब पर, कैप्टन पर डिबेट करते आए हैं, कैप्टन के मुंह से एक बार भी बीजेपी के साथ डायरेक्टली जाने का यह ऐलान नहीं आया था। पहली बार उन्होंने ऐलान किया है कि हां, बीजेपी के साथ जा सकता हूं, नई पार्टी बनाऊंगा, यह क्लैरिटी आ गई। बीजेपी के साथ जा सकता हूं, यह भी उन्होंने विकल्प खोल दिया, पर एक शर्त रख दी, किसान आंदोलन या किसान मसले का समाधान होना चाहिए। आपको लगता है आशुतोष के बीजेपी यह शर्त मान पाएगी और बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर मिलकर यह गठबंधन पंजाब चुनाव में खड़ा कर पाएंगे? देखिए मानक, अभी तो बड़ा कहना तो बड़ा मुश्किल काम है कि दरअसल केंद्र की मोदी सरकार जो है वो किसानों की तीनों मांगों को मान लेगी या उस पर किसी तरीके का कोई पॉजिटिव रिस्पांस करेगी। ऐसे में क्योंकि चुनाव है, राजनीति है और अभी 4 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन पंजाब के अंदर सवाल इस बात को लेकर यह है कि मोदी सरकार क्यों यह मानेगी। इसलिए मानेगी या इसलिए नहीं मानेगी कि पंजाब के अंदर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेक वहां बचा नहीं है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बिना अकाली दल के कुछ कर नहीं सकती और ना कुछ कर पाई है। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि उनके नेता, उनके सांसद, उनके एमएलए वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, गांव के अंदर घुसने में उनको दिक्कत हो रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही है। उनकी अपनी पार्टी के कई नेता पिछले दिनों छोड़ के पार्टी जा चुके हैं। वो सरकार के किसान पर जो स्टैंड है उस पर वो काफी नाराज नजर आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी का साथ जो है अमरिंदर के लिए कितना होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अमरिंदर सिंह एक ऐसी राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका अंत में कोई सिरा है नहीं। और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी चिंता का प्रश्न है वो अमरिंदर सिंह नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का प्रश्न यह नवजोत सिंह सिद्धू। जब तक नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी साथ नहीं लेती है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हर दिन कांग्रेस पार्टी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगी। जो कुछ भी नवजोत सिंह सिद्धू का जो रुख इस वक्त वहां पे दिखाई पड़ रहा है पार्टी अध्यक्ष के नाते, बजाय पार्टी को मजबूत करने के, बजाय पार्टी संगठन को मजबूत करने के, रोजाना वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा और अपनी सरकार को नुकसान होगा। आप सोचिए, राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, प्रियंका गांधी से मुलाकात करते हैं और उसी दिन 13 पॉइंट की चिट्ठी लिख देते हैं और वो चिट्ठी सोनिया गांधी के पास बाद में आती है, पहले वो ट्विटर पर चली जाती है, पब्लिक में चली जाती है। पिछले दिन ये भी खबर आई थी कि जब चरणजीत सिंह चन्नी इतने नाराज हो गए थे कि बैठक में उन्होंने कह दिया था कि भाई मुझसे अगर नहीं चल सकता तो मैं इस्तीफा देके चला जाता हूं। और तो ये जो स्थितियां वहां पे है, कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा नुकसान वहां नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे। और हो सकता है नवजोत सिंह सिद्धू ये चाहते हो कि कांग्रेस पार्टी दरअसल 2022 में चुनाव हार जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई तो वो फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। राइट। लेकिन आशुतोष, आप मुझे याद है पहले से कहते आए हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद सिद्धू की बगावत को जिस तरह आयरन फिस्ट के साथ कांग्रेस पार्टी हैंडल कर रही थी, आपने ये कहा था कि यहां से पीछे नहीं हटना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को। बिल्कुल सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई वापस नहीं लेनी चाहिए, उनका इस्तीफा स्वीकार कर देना चाहिए। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर की चुनौती, दूसरी तरफ सिद्धू की बगावत। कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति पैदा हो गई पंजाब में अभी। मानक, मैंने तो इस पर एक लेख भी लिखा था अपने कॉलम में और साथ ही साथ मैंने आपकी टीवी चैनल पे कहा था कि पहला ब्लंडर कांग्रेस पार्टी ने यह किया जो नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। दूसरा ब्लंडर कांग्रेस पार्टी वो करने जा रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही है। और उस दिन के बाद से आप देखिए, एक भी कदम नवजोत सिंह सिद्धू का ऐसा नहीं है जिससे कि कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर मजबूत होती हो। तो खतरा अमरिंदर सिंह नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू। और नवजोत सिंह सिद्धू की पर्सनालिटी की प्रॉब्लम है। मैं नहीं कहता कि उनके इंटेंशंस बुरे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी की प्रॉब्लम, इतने टेम्परामेंटल है कि उनको खुद ही नहीं समझ में आता क्या करना क्या नहीं करना है। अब देखिए, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को ही मुद्दा बना दिया है। सिद्धू पर कांग्रेस पार्टी ऐसी फंसी है कि कैप्टन ने सिद्धू को मुद्दा बना दिया और वो कह रहे हैं जब तक अपने लोगों को और अपने राज्य को सुरक्षित नहीं कर लेता, यानी कि सिद्धू और कांग्रेस के चंगुल से निकाल नहीं लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। यानी कैप्टन तो साफ साफ कह रहे हैं कांग्रेस को हरवाना है, सिद्धू को हरवाना है, किसी भी तरह से इनको सत्ता से बाहर करना है। यानी कांग्रेस का नुकसान तो तय है ना आशुतोष? बिल्कुल, मैं साफ कह रहा हूं। मैंने कभी लाग लपेट इस मसले पे की नहीं और मैं पिछले 3 महीने से इस बारे में बड़ी स्पष्ट तौर पर साफ शब्दों में कह रहा हूं। ठीक है, हाँ, ओके, ऑल राइट। अपराजिता जी, कांग्रेस का नुकसान हो सकता है लेकिन बीजेपी का फायदा नहीं है कुछ भी। कैप्टन अमरिंदर अपने साथ इतने वोट नहीं ला सकते कि आपको पंजाब की राजनीति में वो खड़ा कर दें। और उससे पहले उनकी तो शर्त है, किसान आंदोलन का समाधान निकालिए। आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हम सब जान लें कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास
राजनीति में रहने का 52 वर्षों का अनुभव है और आज के दिन पंजाब की राजनीति में कांग्रेस के सबसे लंबे ऊंचे कद के नेता हैं और 2017 का जो विधानसभा का पंजाब में चुनाव हुआ था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के कंधों पर ही कांग्रेस की तरफ से बंदूक रखी गई थी और युद्ध में उनकी जीत हुई। 117 सीटों में 77 सीट कांग्रेस ले गई। तो मुझे लगता है ये सारा श्रेय कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाता है। बड़े परिपक्व नेता हैं और शुरू से हम सबका कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति बहुत ही श्रद्धा और सम्मान का भाव रहा है। जहां तक उनके निर्णय का सवाल है, शुरू से नहीं रहा, ऐसे मत बोलिए। नहीं, आपने बार बार कैप्टन की सरकार को घेरा है। पिछले 4.5 साल में सैकड़ों बयान आपकी पार्टियों के दिखा दूंगा मैं, आप ही की पार्टी के नेताओं के। अचानक वो तो अब अचानक क्योंकि कांग्रेस से बगावत करके आ गए इसलिए आपको वो अच्छे लगने लगे। देखिए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप अलग बातें होती हैं। जहां तक व्यक्तित्व का सवाल है, हम उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हैं। दोनों में फर्क है, याद रखें। ऐसी बात है कि यह उनका निजी निर्णय है, यह हमें स्वीकार करना होगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का सवाल है, देखिए बातचीत होगी, विचार विमर्श हो रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी के साथ उनकी बातचीत हो रही है और निश्चित तौर पर जो भी निकलेगा वो सर्वमान्य होगा, वो सही होगा। और वो अकेले नहीं आ रहे हैं। आपको पता है कि वो जो ब्रेकअवे फैक्शन है अकाली दल का, उसके साथ भी वो गठबंधन करने की सोच रहे हैं और उन्हें भी लेकर आएंगे। और मैं आपको कह दूं कि कांग्रेस को तो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जोर का झटका जोर से लगे और ये होगा, बस समय की बात है। अभी तो ट्रेलर चल रहा है, फिल्म आने वाली है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का हम स्वागत आप करते हैं। कांग्रेस की हार में अपनी जीत मत देखिए अपराजिता जी। नहीं, अगर आपको अपनी पार्टी खड़ी करनी है, अमरिंदर सिंह के साथ कोई गठबंधन करना है, पहले उनकी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा प्रोवाइडेड, वो कह रहे हैं शर्त है, पहले किसान आंदोलन का समाधान निकालिए। क्या आप ये कह रही हैं कि आपकी जो बातचीत चल रही है, आपने कहा अमित शाह के साथ उनकी बातचीत चल रही है, कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे, आपको ज्यादा पता होगा, क्या उन बातचीत में किसान आंदोलन का समाधान ये फिगर कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि यह कह देना कि हम फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ खड़े नहीं है, बिल्कुल गलत है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से 2 बार बातें हो चुकी हैं, हो रही हैं, और उस बातचीत की रूपरेखा क्या होगी अभी मेरी तरफ से कह देना मुझे लगता है मेरी अपरिपक्वता होगी। लेकिन जो भी निकल के आएगा निश्चित तौर पर सकारात्मक होगा। और जहां तक किसानों के डिमांड्स का सवाल है, दावी का सवाल है, मुझे लगता है कि अभी कुछ भी हम ना कहें तो बेहतर है। पर आप क्या अपनी तरफ से अपराजिता जी इतना कह सकती हैं कि पंजाब चुनाव से पहले आप किसान आंदोलन का ये मसला सुलझा देंगे? देखिए, फार्म लॉज को वाइंड अप करने का तो प्रश्न ही नहीं है। ये तो हम बार बार कह रहे हैं और बार बार कहते रहेंगे। जो भी 3 लॉज बने हैं, जो बिल थे और पार्लियामेंट ने लॉज बनाया है, उसे फिर से वापस लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन हम एक मैसेज निश्चित तौर पर कन्वे करना चाहते हैं कि हम फार्मर्स के साथ में उनकी गुमराह कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम उनका विरोध करते हैं। हैं हमारे बीच, ठीक है। तो हमारा वो एक तरह से गुमराह कर रहे हैं, एक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अन्नदाताओं के साथ खड़ी नहीं है। बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह, आशुतोष, क्या बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? अपराजिता जी कह रही हैं कि देखिए ये कानून तो वापस होने वाले हैं नहीं। कैप्टन साहब कह रहे हैं आंदोलन का समाधान। कैप्टन ने भी ये नहीं कहा आशुतोष अभी तक कि मैं कानून वापस करवाऊंगा, उन्होंने कहा कोई समाधान। तो बीच का कोई रास्ता हो सकता है क्या? आशुतोष, आपने शायद म्यूट कर दिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। किसान आंदोलन को जो रास्ता निकलना होगा वो पंजाब से नहीं निकलेगा। किसान आंदोलन का जो रास्ता है वो निकलेगा दरअसल उत्तर प्रदेश से। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ये लगेगा किसानों के इस आंदोलन से पार्टी को नुकसान हो सकता है, पार्टी वहां चुनाव में हार सकती है और उसके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है, तो फिर, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में सत्ता में उसका लौटना 2024 के लिए एक बड़ा रास्ता खोलेगा। लेकिन पंजाब के अंदर अगर कांग्रेस, पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को 1-2 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर अकाली दल के बगैर अगर वो चुनाव लड़ते हैं और अगर वो कैप्टन के साथ भी चुनाव लड़ते हैं तो भी मैं आपसे कह सकता हूं कि वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई ज्यादा भविष्य नहीं है। तो जो भी राजनीतिक नफा नुकसान होगा और उसके उस नफे नुकसान का जो भी अंकगणित निकलेगा वो यूपी से निकलेगा। अगर यूपी में नुकसान भारी हुआ
तो सरकार ये इन कानूनों को वापस ले लेगी, एमएसपी को वैधता दे देगी। ठीक है। और अगर उसको लगेगा कि इसके बिना हमारा काम चल सकता है, तो सरकार बिल्कुल वापस नहीं। ओके, अर्शप्रीत आपकी पार्टी तैयार है? कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग पार्टी बनाएंगे और बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, किसान आंदोलन का समाधान उनको लगता है निकल जाएगा। आपकी पार्टी तैयार है मुकाबले के लिए? जी बिल्कुल तैयार है, हमेशा से तैयार रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीजेपी की एग्जिस्टेंस फिलहाल तो उतनी अच्छी है जितनी मोदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। शून्य। जीडीपी की तरह इनकी पॉपुलैरिटी पंजाब में धरती में घुस चुकी है, और एलपीजी की तरह और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस की तरह इनका क्रिटिसिज्म होता है यहाँ पे, बहुत ही बढ़ता जा रहा है साहब। दूसरी बात यह है कि कोई भी रैशनल दिमाग है, लॉजिकल दिमाग है, वो बता सकता है कि 2 महीने पुरानी ओल्ड पार्टी का कोई ज्यादा अच्छा फ्यूचर नहीं होता, 2, 4, 5 सीटें से ज्यादा नहीं आती। उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि हम अलायंस करेंगे, और करेंगे भी किसके साथ? बीजेपी के साथ, जिसको कंडेम करते रहे, क्रिटिसाइज करते रहे हैं। और तो और साहब, ये जो अकाली दल मैडम कह रहे थे कि अकाली दल का ब्रेकअवे फैक्शन भी होगा, वो हैंडफुल ऑफ लीडर्स की पार्टी है साहब। और जो बीजेपी की ये बात कर रहे हैं, कैविएट जो इतना बड़ा रख दिया है कि एक कंडीशन जो इतनी बड़ी है कि या तो फार्म लॉस को आप अमेंड कीजिए, एब्रोगेट कीजिए, तब जाकर के ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बीजेपी कहां तक जाने के लिए रेडी है, बिकॉज टिल डेट इन्होंने एक मर्तबा भी यू टर्न नहीं लिया, चाहे जितने मर्जी गलत हो, ये एडमेंट रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी ऐसा कुछ करने लगे हैं, जस्ट अ फॉल्स होप। और अगर कैप्टन साहब कह रहे हैं कि मैं अब रिजॉल्व करवा दूंगा, तो आपने पहले क्यों नहीं करवाया जब आप सीएम थे यहाँ पंजाब में? अगर आप करवा सकते थे, आपके पास एबिलिटी थी, तो आपको पहले करवा देना चाहिए था। अगली बात साहब, 2017 और 19 के इलेक्शंस की मैडम बात कर रहे थे बीजेपी वाले। कैप्टन साहब इकलौते व्यक्ति नहीं थे जिनकी वजह से इलेक्शन जीते थे। हर एक वर्कर, हर एक लीडर का कंट्रीब्यूशन था, लाखों लाखों लोगों का, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जीत करके आई थी। एक व्यक्ति नहीं कांग्रेस को चलाता। दूसरी बात, मैं एक चीज समझना चाहता हूं इनसे कि कैप्टन साहब नेशनलिस्ट आदमी हैं। मोदी साहब पहले नवाज शरीफ जी के साथ जाकर के जफ्फी डाल के आए थे, गले लग के आए थे, कश्मीरी चाय पी थी, बिरयानी खाई थी, हमारे जवान शहीद हो रहे थे, उसके बाद पठानकोट अटैक हो गया, उरी अटैक हो गया, इतना कुछ हो गया, उसके बावजूद मोदी साहब वहां बर्थडे विश करने गए, ग्रैंड डॉटर की शादी पे विश करने गए। कैप्टन साहब ये चीजें सोचेंगे, वो नेशनलिस्ट आदमी है। अगली बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कांग्रेस और बीजेपी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है साहब। वो डिफरेंस ये है कि देखिए, बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री 7 महीनों में रिजाइन करके चले गए, एक शब्द नहीं किसी ने कहा, एक शब्द। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने रिजाइन किया, वो बोल सके, छोड़ सके पार्टी को और अपनी पार्टी फ्लोट कर सके। इसका एक ही मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में आज भी लोकतंत्र कायम है, लीडर्स बोल सकते हैं, लीडर्स कर सकते हैं, डिसेंट आज भी कायम है। अभी आशुतोष ने बताया और मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। आपकी पार्टी, चलिए मान लिया कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपकी मजबूरी थी, उनको हटाना था। सिद्धू का क्या करेंगे? अच्छा चलिए मैं और सिंपल करके आपसे पूछता हूं सवाल, क्या सिद्धू अभी भी पंजाब में आपके अध्यक्ष हैं या नहीं है? उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ या नहीं हुआ? देखिए, इप्सो फैक्टो वो प्रेसिडेंट हैं, बिकॉज इस्तीफा जो है अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। हाँ। तो बाय द वर्च्यू ऑफ अ फैक्ट इटसेल्फ ही इज डीम्ड टू बी द प्रेसिडेंट। दूसरी बात, साहब, कांग्रेस में मतभेद है, मनभेद नहीं है। और मतभेद किस चीज को लेकर के है? बेटर विकास कैसे हो सकता है, सारा जो हमने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है 100 का 100 डिलीवर कैसे हो सकता है, और हर एक इंसान की, हर एक व्यक्ति जो पंजाब का कोई भी मुसीबत है उसको जल्द से जल्द सुलझाया कैसे जा सकता है, ये मतभेद है और कुछ नहीं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं साहब, श्रोमणी अकाली दल के नाम की 5 पार्टी फ्लोट कर रही हैं। जो आम आदमी पार्टी, उनके 9 एमएलए छोड़ करके कांग्रेस में आ गए हैं, इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन छोड़ करके आ गए हैं। बीजेपी की तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जिस्टेंस ही शून्य है, जैसे मोदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है। तो 2022 में हम काम के दम पे वापस आएंगे और ये चीज आपको आने वाला टाइम इस चीज का गवाह होगा। लेकिन मेरी तो छोटी सी सलाह है और आशुतोष से सहमत होकर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मनभेद नहीं है तो इन मतभेदों को जल्दी से जल्दी सुलझा लीजिए। परीक्षा सिर पे आ गई है, आपस में लड़ना बंद हो जाएगा, तभी शायद परीक्षा में मिलजुल के कुछ कर पाएंगे। क्योंकि ये जो आपके साथ पैनल में और लोग बैठे हुए हैं ना, ये इधर बीजेपी है, चलिए मान लिया बीजेपी बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज पंजाब में आपको नहीं दे पाएगी, कैप्टन है, नुकसान कर रहे हैं, ये 2 बैठे हुए हैं अभी। ये देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है गुरविंदर, मुस्कुरा रहे हैं ऑलरेडी, और महेशिंदर सिंह ग्रेवाल हैं, वो भी बैठे हैं, सब घात लगाए बैठे हैं। गुरविंदर, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं भाई? बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि आपको कांग्रेस का नुकसान होता दिख रहा है
और आपको पता है कि फायदा किसका होने वाला है? मानिक जी, ऐसा है कि खड़याल, अर्शप्रीत खड़याल मेरे छोटे भाई है, इनको शायद किसी हल्का को वहम है किसी बात का। पंजाब में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो रहा है, जैसे देश में से साफ हुआ है ना, पंजाब में भी कांग्रेस जाने वाली है। और इनको यहां से बाहर निकालने के लिए सिद्धू साहब ही पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो दूर की बात रही, पहले कैप्टन साहब ने इनका जो नुकसान करना था और कर रहे हैं और आगे करेंगे। ऐसे ही सिद्धू साहब देखो, सीएम और सिद्धू की नहीं बन रही है, जो चीफ मिनिस्टर हैं चन्नी जी, उन्होंने भी अब तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि ऐसे में कैसे सरकार चलाऊंगा, सरकार चलानी मुश्किल हो गई है। तो कैसे ये सोच सकते हैं कि 4 महीने 5 महीने बाद जो पंजाब में चुनाव आने वाले हैं उसमें से कांग्रेस पार्टी को कोई थोड़ा बहुत लोगों में प्यार मिलेगा? वो हो नहीं सकता, क्योंकि पिछला चुनाव जो खड़याल साहब ने बोल रहे हैं, पिछला चुनाव बिल्कुल कांग्रेस पार्टी पंजाब में नहीं जीती थी। पिछला चुनाव ओनली कैप्टन अमरिंदर सिंह जीते थे और उन्हीं को वोट मिले थे, उन्हीं को कैप्टन साहब। अरे गुरविंदर, आपने तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी। अगर कैप्टन के नाम पर पूरा वोट पड़ा था गुरविंदर पिछले चुनाव में, फिर तो इसका मतलब कैप्टन अगर बीजेपी के साथ चले गए इस बार, तो फिर तो नया चैलेंज, एक नया गठबंधन खड़ा हो जाएगा पंजाब में। मानिक जी, वो 2017 की बात है, मैं अभी 2022 की बात भी मेरी सुनो ना। हाँ। अभी कैप्टन साहब क्या रह गए हैं? पंजाब में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो अकाली दल है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे कोई और पार्टियां हैं, बिना आम आदमी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी चला रही है पंजाब में। ये आपको नोट कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का रिमोट कंट्रोल जैसे चलाता है वैसे चलेंगे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि सरकार में होते हुए 2017 में, आपको मानिक जी याद होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक दबका दिया था कि अगर मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनाया 2017 से पहले, अगर मुझे पंजाब का प्रेसिडेंट नहीं बनाया तो कांग्रेस बीजेपी में चला जाऊंगा। ये कैप्टन साहब ने अनाउंसमेंट भी की थी एक मीटिंग में इनकी कांग्रेस पार्टी की। इसी टाइम इनको प्रताप सिंह बाजवा से रिजाइन लेना पड़ा था और इनको प्रधान बनाना पड़ा था। अच्छा, मैंने आपकी बात मान ली। देखिए, कुछ हद तक आपकी बात मानी जा सकती है जब आप ये कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं। आपने ये आरोप अकाली दल पर लगा दिया क्योंकि बीजेपी के पुराने सहयोगी थे। आपने कैप्टन पे लगा दिया क्योंकि कैप्टन ने खुद ही कह दिया बीजेपी के साथ गठबंधन करूंगा। कांग्रेस पर ये कैसा आरोप लगा रहे हैं? कांग्रेस को पंजाब में बीजेपी चला रही है, क्या बात कर रहे हैं गुरविंदर? ये कैसा आरोप है भाई? मानिक जी, 5 साल, पिछले 5.25 साल जो कैप्टन साहब को चलाया है, बीजेपी के इशारों से चले हैं, जबकि वो कांग्रेस के सीएम थे। लेकिन बीजेपी जो बोलती थी वो करते थे, उन्हीं के इशारों पर नहीं चले। तो हमें कमाल है। बताइए, आपने सुना था अभी हाल में बयान आया था कि कैप्टन साहब ने अपनी मुसीबत दिल्ली के बॉर्डर्स पर डाल दी। सारे के सारे किसान जो आंदोलन करना चाह रहे थे उनको दिल्ली के बॉर्डर पर भेज दिया। अगर कैप्टन साहब बीजेपी के साथ होते तो ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर थोड़े करवाते। आप भी क्या बात कर रहे हैं? मानिक जी, कैप्टन साहब दिल्ली रोज जब भी दिल्ली में जाते थे तो जाकर बीजेपी के प्रधानमंत्री और बीजेपी के होम मिनिस्टर और बीजेपी के नेताओं से। अरे वो तो अरविंद केजरीवाल भी मिलते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों को मिलना पड़ता है भाई, केंद्र सरकार के मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से। मानिक जी, बतौर सीएम पंजाब में कैप्टन साहब ने लोगों की मुखालफत की, कोई वादा पूरा नहीं किया बीजेपी के कहने पर। अच्छा ठीक है, ओके। अब देखिए महेशिंदर आपकी बातों पर हंस रहे हैं। महेशिंदर जी आपकी बातों पर हंस रहे हैं। पंजाब में अगर कांग्रेस पार्टी को खत्म किया है तो बीजेपी के इशारे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खत्म किया है। ठीक है, ओके। महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, महेशिंदर जी बताइए भाई, एक तो आप क्यों हंस रहे थे वो बताइएगा, और दूसरा ये कैप्टन साहब वाकई कोई चुनौती होंगे क्या चुनाव में? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आई एग्री टू सम एक्सटेंट विद मिस्टर आशुतोष कि मिस्टर सिंधु ह्यूमन बॉम्ब है और जहां भी जाते हैं उधर एक्सप्लोड करते हैं। वो बीजेपी में थे तो बीजेपी ने उनको बहुत इज्जत दी। बीजेपी के हमारे साथ उनके होते तल्लुकात भी थोड़े से खट्टे हुए क्योंकि बीजेपी उनको उभारना चाहती थी। परंतु जब मोदी साहब ने उधर अरुण जेटली को भेजा, जिसको वो अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, तो सिद्धू साहब ने उनका विरोध किया, पूरा विरोध किया, और उसके बाद भी उनके वो गुरु रहे। और अब जो स्थिति है, अब स्थिति जो मैं हंस इसलिए रहा था कि मेरे को आपके प्रवक्ता पर हासा आ रहा था कि ये सब बीजेपी का रिमोट कंट्रोल कह रहे हैं। मैं तो इनसे पूछता इनका रिमोट कंट्रोल कहाँ है? केजरीवाल जी सुगंध खाते हैं कि मेरा इक्को डिस्टेंस होगा बीजेपी और कांग्रेस से। कांग्रेस के 6 एमएलओ की सपोर्ट लेके भी पहली गवर्नमेंट बनाते हैं। प्रेसिडेंट की इलेक्शन आती है, ये कांग्रेस के नॉमिनी को अपनी वोट डालते हैं। और
कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सुखपाल सिंह खैरा जितनी देर लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, देवर हैंड इन ग्लव। जस्टिस रणजीत सिंह इनके कहने पर लगाए गए थे कमीशन के। ये इनको सोचना चाहिए जो इधर आके टेलीविजन पे बोल मैं क्या चुप कर दो तुम्हारी गल। आपके एमएलए भी मैं नहीं बोलिया। ओके, वन बाय वन, एक एक करके, ना एक एक करके, ओनली महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, एक एक करके। हाँ, ढिल्लो साहब बोलो ना, आशुतोष किथे गया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ पार्टी बनाने वाला, किथे गया अपने जोगिंदर यादव, किथे गया ਤੁਹਾਡੇ दूसरे ਜਿਹੜੇ ने वकील साहब है सुप्रीम कोर्ट वाले, किथे गया? एक सेकंड सुन लो हुन, सच बुरा लगूगा। किथे गया सुच्चा सिंह छोटेपुर, किथे गए ने, किथे गया एक्टर स्कूल का, किथे गया ਤੁਹਾਡਾ सुखपाल सिंह खैरा? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾर्टी in this country who sells its tickets. It is not me saying, मैं नहीं कह रहा, सुखपाल सिंह खैरा ने कहा, सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा, आपका जो दलित कैंडिडेट था फ्लोर से, उसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे से 40 लाख मांगे थे संजय सिंह एंड कंपनी ने। महेशिंदर जी, तो मैं नहीं दे सका। आपकी सारी की सारी आपकी जो तो महेशिंदर जी सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए जी, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं ना, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। महेशिंदर जी, आपने अपनी तोप का जो रुख है पूरी तरह से गुरविंदर आम आदमी पार्टी की तरफ कर दिया है। इसका मतलब मैं ये मान लूं अकाली का मुख्य मुकाबला आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस, कैप्टन, बीजेपी कहीं रेस में नहीं है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मुकाबला इनसे नहीं है। हाँ। क्योंकि पिछली दफा सारे जो राजनीतिक एनालिस्ट थे ना, वो कह रहे थे पंजाब में इनको 80 सीटें मिलेंगी। हाँ। और पॉलिटिकल सर्कल्स में ब्यूरोक्रेसी में भी बात चल रही थी। हाँ। और ये निपटे कितने पर? 20 पर। और 5 साल में एज ऑपोजिशन क्या काम किया? 8 एमएलए इनके छोड़ के चले गए। सुखपाल सिंह खैरा का कल रेजिग्नेशन में मंजूर हो गया। तो आपकी टक्कर किससे है? देखो, हमारी टक्कर आज के दिन किसी के साथ नहीं। कांग्रेस का भोग पड़ चला है, इनका तो बस समाप्ति है, सेरिमोनियल काम रहता है। और मैं ये आपको बिल्कुल बात बता दूं कि ये बैठे हैं कांग्रेस वाले भी, आप वाले भी। हाँ। श्रोमणी अकाली दल आज भी सड़कों पर फिर रहे हैं और रिस्पॉन्स देख लीजिए, ये घरों में लुके बैठे हैं। तो कैप्टन साहब के कंधे पर बैठकर बीजेपी दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगी पंजाब में? नहीं, मेरा ख्याल है 2 0 इकट्ठे कर दो तो आंसर 0 ही रहता है। उससे एक नहीं बनेगा। तो डेड वोट है दोनों पॉलिटिकली, इनसे कुछ बनेगा नहीं है। तो मैं एक बात कांग्रेस के प्रवक्ता को भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की, क्योंकि हिज ए यंग ब्लड, तो इनको शायद पुरानी राजनीति नहीं पता होगी। इधर तो टॉलरेट ही नहीं करते, ये ऐसे निकालते हैं। मिसेस गांधी ने संजीवा रेड्डी, क्या लीडर थे पुराने, सारे निकाल के सिंडिकेट बीवी गिरी को जिता के उनको ह्यूमिलेट किया और जंग तर के साथ आके नई कांग्रेस बनाई। ये इनकी 3 दफा कांग्रेस में स्प्लिट हो चुकी। एनडी तिवाड़ी कांग्रेस बनी, अर्जुन सिंह कांग्रेस बनी, और आज भी इनकी कांग्रेस एनसीपी कांग्रेस है। 4-5 कांग्रेस आज भी इनकी है। अच्छा महेशिंदर जी, ओके, एक छोटा सा कमेंट और चाह रहा हूं मैं आपसे। हाँ जी। क्या आप ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा, बीजेपी को, कैप्टन को कुछ नहीं मिलेगा, आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा? एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। सवाल मेरा बेसिकली ये था, कैप्टन जो कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकल जाएगा कोई, उन्हें ऐसी संभावना दिख रही है किसान के मुद्दे पर कह रहा हूं, फार्मर इशू पे। That's right. हाँ, तो क्या आपको कोई संभावना ऐसी दिखती है? अपराजिता जी ने कह दिया कानून वापस नहीं होंगे, कोई बीच का रास्ता हो सकता है क्या? देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल आदमी बहुत मैच्योर होते हैं, और ये भी मैच्योर है मैडम। पॉलिटिक्स में कभी डोर्स बंद नहीं होते, डोर्स आर नेवर क्लोज्ड इन पॉलिटिक्स। और ये उतनी देर कहते रहेंगे जितनी देर कुछ करते नहीं। हाँ, ये बात मैं जरूर कह सकता हूं कि कैप्टन साहब के कुछ फार्मर लीडर्स साथ बड़े अच्छे अंडरस्टैंडिंग है, एसोसिएशन। उनकी बात सुनते हैं वो। ओके। जैसे आपने पहले ही बोला ना, उनको दिल्ली कन्वीनियंटली भेज देना। ये जो सारी बातें हैं, तो मेरा ख्याल है अगर कैप्टन साहब बहुत सीरियसली किसानों को भी परसुएट करने में शायद कामयाब हो जाए, क्योंकि कैप्टन साहब की गुडविल है। कुछ किसान, सारे किसान लीडरों से नहीं, पर कुछ से उनकी गुडविल है। यानी मतलब बीच का रास्ता निकल सकता है? देखो, मैं तो पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकता।
क्योंकि आई थिंक इट विल बी फूलिश इन पॉलिटिक्स सेइंग कि नो टू एवरीथिंग। अरे आप तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं ग्रेवाल साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि इस बात की संभावना है कि कैप्टन साहब पंजाब में और हरियाणा में और यूपी के कुछ हिस्सों में जो एक किसान आंदोलन चल रहा है इसे खत्म करवा सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो सारा क्रेडिट कैप्टन साहब को मिल जाएगा। नहीं, मैं इधर आपको बात क्लियर करनी चाहता हूं। अब जो किसान लोग मूवमेंट है उसमें जो लोग शामिल हुए हैं, वो हो सकता है कि जो अगर कुछ लीडरशिप फैसला करे तो उसको ना माने। हाँ। तो वो डिफरेंट बात होगी, बट पॉलिटिकल सेटलमेंट हो इसी तरह की कई दफा हो जाती है। अच्छा ठीक है, एक चीज और आपने कहा डोर्स कभी बंद नहीं होते, तो हाँ। बीजेपी के साथ आपके डोर बंद हैं या कोई एक थोड़ा सा आपने एज ऑफ टुडे बंद है। ओके अर्शप्रीत बोलिए। अब देखिए ऐसा लगता है कैप्टन साहब जब से कांग्रेस से बाहर आपने मतलब जब से उनको हटाया और वो कांग्रेस छोड़ने की बात करके अब नई पार्टी बनाने की बात कर चुके हैं, पंजाब का चुनाव और खुल गया है। पहले लग रहा था त्रिकोणीय मुकाबला है, ट्रायंगुलर फाइट है, लेकिन अब देखिए कैप्टन और बीजेपी एक चौथा सीरियस कंटेंडर दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि अ ग्रैंड ओल्ड पार्टी लाइक अकाली दल ये बीजेपी का सहारा लेकर के पहले जीत नहीं पाए, एक 2 महीने पुरानी पार्टी कैसे जीत लेगी। दूसरी बात साहब, आम आदमी के प्रवक्ता यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, छोटा भाई तो मुझे कह दिया इन्होंने, लेकिन तजुर्बे में छोटे इसलिए इनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी बिकॉज इनके 8 MLAs यहाँ पे माइग्रेट करके आए। उसका मुख्य कारण था डिसेंट नहीं आम आदमी पार्टी जो है इसको टॉलरेट करती। दूसरी बात, इनके सुचा सिंह छोटेपुर, मिस्टर खैरा, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, धर्मवीर गांधी एंड सो मेनी मोर लीडर्स हैव लेफ्ट द पार्टी सिंपली बिकॉज अरविंद केजरीवाल का स्टैंड नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम हैंड इन ग्लव्स हैं अकाली दल के साथ। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ, इन्होंने एलिगेशन लगाया मिस्टर मजीठिया पे ड्रग्स का और उसके बाद माफी मांगी, जिसकी वजह से पूरा आम आदमी पार्टी का पंजाब यूनिट टूटा। दूसरी बात साहब, अकाली दल के ढींसा साहब, ब्रह्मपुरा साहब, ऑल दीज लीडर्स, एसएडी टकसाली, एसएडी अमृतसर, एसएडी संयुक्त, एसएडी यूनाइटेड, एसएडी, इतनी पार्टीज है, देयर वर्कर्स डू नॉट नो हु डू वी हैव टू एड्रेस, हमारे लीडर्स कौन है, इतनी कंफ्यूजन चलती है साहब। और बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, तीरथ सिंह रावत साहब, सोनोवाल साहब, अडवाणी साहब, जोशी साहब, क्या क्या लीडर साहब, इनके रुके नहीं वहां पे, बोल एक शब्द नहीं पाए। क्यों? क्योंकि डंडा गुरविंदर ढिल्लो वहां पे अलाउड ही नहीं है फ्रीडम वहां पे साहब। ओके गुरविंदर बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको इतना बता देना चाहता हूं, तीनों पार्टीज कंबाइन भी हो जाए हमारे खिलाफ, देन आल्सो दे विल नॉट बी एबल टू विन सिंपली बिकॉज़ ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, हम काम करते हैं। ओके ऑलराइट, ओके गुरविंदर ढिल्लो, महीने में ओके गुरविंदर बोलिए। पेस्टिसाइड फ्री हो जाए, मेडिकल खड़ेयाल साहब आप एक बात को याद रखिए कि 2017 में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए आप सभी में मिली भुगत हुई थी। आपको पता है कि अकाली दल ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने भी आप ही को वोटें डाली थी आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए। और इस बार आपको पता है कि ये तीनों इनके पास सीएम पेश नहीं है, तो बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह को आगे लाकर आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश कर रही है। यही इनका मोटो है और यही आपका जो निशाना है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में कैसे रोकना है। ओके गुरविंदर एक सेकेंड, अर्शप्रीत ने पूछा आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है, बता दीजिए भाई है क्या? इनके पास है, ये बताएं क्या? हमारे पास बहुत सारे हैं, हमारे पास बहुत सारे हैं। अरे कौन है? हमारे पास भी बहुत सारे हैं, आप बताओ, नाम बताओ। आप नाम बताओ। जा रहे थे दुबई, भाई आप नाम तो बताओ। दुबई बिजनेसमैन जी इनसे नाम पूछो कौन है आपको नकारा। दुबई के बिजनेसमैन ने आम आदमी पार्टी को नकारा। दुबई के बिजनेसमैन को कहा कि हमारे अच्छा ओके ऑलराइट, वन सेकंड। अपराजिता जी आपके पास है क्या मुख्यमंत्री का चेहरा पंजाब में, या कैप्टन साहब को बनाएंगे? देखिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, हम बड़े आत्मविश्वास के साथ अपना होमवर्क कर रहे हैं और मैं सबको सुन रही थी। देखिए कितना विचलित है सब लोग और सबसे शांत बैठी है भारतीय जनता पार्टी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ बातचीत हो रही है, अकाली दल के ब्रेकअवे फैक्शंस हमारे साथ हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह को छोटा नेता न समझे और ये कभी ना कहें कि उनकी पार्टी सिर्फ 2 महीने की पार्टी और इसलिए वोट्स नहीं ला पाएगी। आप ये भी पूछे खुद को, स्वयं को, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी जो आने वाली है वो उनकी पार्टी है और जिस तरह का कद है उनका, पंजाब के कांग्रेस एक सेकंड
जी अपराजिता जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा आप हिस्ट्री याद कीजिए, शायद आपको ना याद हो। जब ये 1985 की सरकार में अकाली दल में शामिल हुए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह और वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी जब अकाली दल ने अटैक किया था दोबारा पे हरमंदर साहिब में। और जब पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब में बनाई थी, और उसके बाद जब चुनाव हुए थे, खरड़ से चुनाव लड़ा था, ओनली 706 वोट पड़े थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को, आपको याद होगा 706। आपने कुछ समय पहले कहा कि खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल किसी ने पूछा नहीं 2002 तक किसी ने। अपराजिता जल्दी से नहीं पूछा, मुझे बोलने दे। बोलिए। आपने कुछ समय पहले कहा, स्वीकारा कि 2017 में जो चुनाव हुए थे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही आगे रखकर किया गया था, और देखिए उसका नतीजा क्या हुआ। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतरीन था, और इस बार मैं देख रही हूं आप सब जितने विचलित हैं, जितने अशांत हैं, इसमें एक साइलेंट वर्कर जीतने वाला है। और कौन है साइलेंट वर्कर, ये आप सब जानते हैं। कैप्टन, इस बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से साइलेंट कैंडिडेट कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। देखिए हम विकास के एजेंडा को लेकर जा रहे हैं, और पूरे देश में जो हमारे विकास के कार्य हो रहे हैं उसके एजेंडा को लेकर। ऑल राइट, मजा आया डिबेट में, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। अब देखते हैं कैप्टन साहब पार्टी कब बनाते हैं, क्या नाम होता है, और बीजेपी के साथ गठबंधन हो पाता है अभी नहीं, क्योंकि उससे पहले शर्त है किसान आंदोलन का समाधान होना चाहिए। बड़ी सरप्राइजिंग सी बात थी कि अकाली दल के महेशिंदर सिंह ग्रेवाल को लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कैप्टन साहब के कुछ किसान नेताओं से अच्छे संबंध है। खैर देखते हैं। बहुत शुक्रिया ग्रेवाल साहब आपका, गुरविंदर थैंक यू, आशुतोष, अपराजिता जी, अर्शप्रीत। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र